गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन ने अब तक धारिता के बारे में बात करते आ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, धारिता क्या होती है। अब तक अपन ये डिस्कशन कर चुकी है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। एक संधारित्र होता है गोली संधारित्र, दूसरा होता है बेलनाकार संधारित्र और तीसरा होता है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो उनके बारे में वन बाय वन अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो तीसरा संधारित्र था बेलनाकार संधारित्र, उसके बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने कोर्स में नहीं था। ठीक है, तो अपन बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। ठीक है, तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर दो समान आकार, क्षेत्रफल और आकृति की प्लेटें होती हैं जिन पर ऐसा समायोजन क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि एक प्लेट P1 है और एक प्लेट P2 है। ठीक है, तो इन दोनों प्लेटों को अपन एक दूसरे से कुछ दूरी के ऊपर रखते हैं जिसके बीच में क्या बना है, निर्वात है या निर्वात उपस्थित है। इनके बीच में क्या है, निर्वात है यहाँ पे। ठीक है, तो P1 प्लेट की आंतरिक सतह पर प्लस क्यू आवेश है, जबकि P2 प्लेट की आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इस प्लेट को अपन क्या कर रखा है, भूसंपर्कित कर रखा है। अगर संधारित्र के सिद्धांत से देखे तो अपने को वही चीज यूज में लेनी है यहाँ पे। समझ में आ रही बात। तो इस P1 प्लेट का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका होगा, P2 का भी होगा। तो इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना है, E कितना है, विद्युत क्षेत्र E। तो इसके कारण अपने को क्या निकालना है, धारिता निकालनी इसके लिए। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के मध्य पृष्ठ आवेश घनत्व, तो यहाँ पे हो जाएगा आवेश बटे हुए क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा, आवेश बटे क्षेत्र। तो इसको लिख लेंगे अपन सिग्मा से घनत्व को। सिग्मा आवेश कितना प्लस क्यू दिया है जो कि परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। क्षेत्रफल कितना, ए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अतः प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कितना माना है, ई माना है। तो यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा कितना, भाई प्रथम प्लेट का हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि दूसरी प्लेट का भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि P1 प्लेट और P2 प्लेट का क्षेत्रफल, आकार, आकृति सब क्या है, समान है। तो दोनों के कारण भाई आवेश का मान ही तो अलग अलग है, परिमाण में तो आवेश का मान भी समान है लेकिन दिशा में तो विपरीत है। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो इसका मान आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब इसकी जो वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू यही है, तो समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा कि E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। समझ में आया तक कि E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट किसका मान हो गया है, सिग्मा, इसका E का मान हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो अतः प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः प्लेटों के मध्य का विभवांतर, प्लेटों के मध्य का विभवांतर, तो V का मान हो जाएगा E इंटू डी। E का मान कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। तो E बराबर E का मान निकाल लिया अपन ने इक्वेशन 3 से। तो समीकरण 3 व 4 से
तो V बराबर E की वैल्यू ही निकाल ली, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। समीकरण नंबर 5 निकालने की अपने को धारिता चाहिए अपने को, तो देखो अतः धारिता की परिभाषा से, तो यहाँ पे हो गया Q बराबर CV, तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। Q का मान निकाल लिया अपन, सॉरी V का मान निकाल लिया, यहाँ से ये वाला कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D, तो ये रख दो यहाँ पे। तो अतः C बराबर Q अपॉन Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, तो C बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, D आ जाएगा यहाँ। समीकरण नंबर 7, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे अपन ने निकाल लिया इतना कि इसकी धारिता कितनी होती है, तो इसकी धारिता कितनी होती है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्या निकल गई इसकी धारिता, निकल गई। तो देखो अर्थात जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता का मान कितना है कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो संधारित्र की धारिता है वो उसके क्षेत्रफल की तो क्या होती है, समानुपाती, तथा प्लेटों के बीच की दूरी के प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जितना क्षेत्रफल रखोगे प्लेटों का, धारिता का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उनकी आकृति भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में बात। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल रखोगे उसकी धारिता का मान उतना ही अधिक होगा, और प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम रखोगे धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो आपको क्या करना है कि क्षेत्रफल को तो अधिक रखना है और प्लेटों के बीच की दूरी को कम करना है। यदि इसका अपोजिट क्वेश्चन होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान किस प्रकार घटाया जा सकता है, किस प्रकार कम किया जा सकता है, तो क्षेत्रफल को तो कम करना है और दूरी को क्या करना है, बढ़ाना है। तो उस प्रकार क्या होगा कि दूरी को बढ़ाओगे तो धारिता का मान कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य संपूर्ण रूप से प्राविद्युत पदार्थ भर दिया जाए, संपूर्ण रूप से प्राविद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो इसकी धारिता का मान कितना होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना ये वाला, संपूर्ण प्राविद्युतांक, प्राविद्युत पदार्थ, प्राविद्युत पदार्थ से पूर्णतया भरी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो वही है कि माना समान आवेश प्लस Q तथा क्षेत्रफल A वाली P1 व P2 दो प्लेटें हैं, ठीक है, जिनके मध्य एप्सिलॉन R प्राविद्युत पदार्थ पूर्णतया भरा गया है। ठीक है, तो देखो एक प्लेट अपनी P1 और दूसरी प्लेट है P2, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर प्लस Q आवेश है, जबकि P2 प्लेट पर कौन सा आवेश है, माइनस Q आवेश। तो ये प्लस Q
और ये कौन सा है, माइनस क्यू आवेश। इसको अपन ने क्या कर रखा है, भूसंपर्कित कर रखा है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए, और इसका भी कितना हो जाएगा ए, जबकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है डी। ठीक, अब देखो यहाँ पे अपन जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरते हैं, उससे पहले प्लेटों के मध्य क्या उपस्थित होता है, उससे पहले अपने को पता है कि प्लेटों के मध्य निर्वात उपस्थित होती है। ठीक है, तो अपने को दो चीजें निकालनी है, एक तो पराविद्युत पदार्थ भरे तो धारिता कितनी होगी, और एक यदि निर्वात उपस्थित है तो इनके बीच में धारिता का मान कितना होगा, वो निकालना है। समझ में बात? ठीक है, तो देखो इसके अंदर पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भर दिया अपन ने प्लेटों के मध्य, तो इसकी धारिता का मान निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो पराविद्युत पदार्थ भरा है तो उसका मान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर, और अपने को पता है कि एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। ठीक है, यहां तक तो देखो प्रत्येक प्लेट का पृष्ठावेश घनत्व, तो आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा आवेश बटे हुए क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए। समीकरण नंबर 1, प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा ई, प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर, तो ये दोनों का निकल गया, निर्वात का भी और पराविद्युत पदार्थ का भी। समझ में आ गया यहाँ तक? समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे हो गया ई बराबर सिग्मा का मान रख दो, यहाँ से उठाएगा तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, और ये कितना हो गया एप्सिलॉन आर। समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो इसके बाद में हो जाएगा अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान समान होने के कारण प्लेटों के मध्य जो उत्पन्न होगा विभवांतर उसका मान, तो प्लेटों के मध्य का विभवांतर कितना हो जाएगा बी बराबर, बताया मैंने कि ई इंटू डी, विद्युत क्षेत्र और दूरी का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, विद्युत विभव के बराबर है। तो ये समीकरण नंबर 4 हो गया यहाँ तक। तो समीकरण 3 व 4 से, तो यहाँ पे इससे ई का मान उठा के यहाँ पुट कर दो, तो बी बराबर हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू डी, ये समीकरण नंबर 5। फिर विद्युत धारिता की परिभाषा से, तो Q बराबर सी वी, तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन वी, तो C बराबर Q की वैल्यू है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू डी, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो C बराबर हो गया ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ये एक अपना फॉर्मूला निकल गया, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो जब भी जब भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ भरा जाए तो उसकी धारिता का मान कितना है, C बराबर ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। समझ में आई बात? ठीक, इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि क्या चेंज कर सकते हैं कि अपने को पता है कि जो माध्यम की धारिता है मतलब पराविद्युत पदार्थ की धारिता है वो C है। ठीक है, तो अगर अपन चाहे तो इसको अपने को पता है कि ये किसकी धारिता है, जब प्लेटों के मध्य निर्वात होता है तब इसकी धारिता का मान यही है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आगे बात समझ में? तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, C मान सकते हैं, और चाहो तो अपन इसको C डैश मान सकते हो आप इस वाले को। ठीक है, अगर पूछता है तो अपने को लास्ट एंड फाइनल यहीं तक निकालना है कि C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। समझ में आएगी बात? तो यहाँ तक आज का अपना यही अपन इस क्लास को और करते हैं।
ठीक है। तो जितना भी ये क्लास हुई है अब तक, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो। तो मैं आपकी जितनी भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।